बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर में लड़के को मुर्गा बनाकर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए। सराय मुगल SHO गुलाम साबिर चीना और पुलिस टीम की बरवक्त कार्रवाई। लड़के को मुर्गा बनाकर तशद्दुद करने वाले 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बोंगी लालू के रिहायशी अदील नामी लड़के को उसके दोस्त तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। सराय मुगल के इलाका चापावाला के रिहायशी 4 मुल्ज़िमान ने अदील को हल्ला के करीब तशद्दुद का निशाना बनाया। वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए थाना सराय मुगल SHO गुलाम साबिर चीना ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सराय मुगल पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ ताज़िरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सऊदी अरब अल रियाज के मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर अजमतुल्लाह भुट्टो ने पाकिस्तान से आए हुए मारूफ शायर फरत अब्बास शाह और दिलावर अली के एजाज में दावत शय्या का एहतमाम किया, जिसमें तखय्युल अदबी फोरम की टीम ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान का कहना था कि मैं अपने पाकिस्तान से आए हुए दोस्तों को खुश आमदीद करता हूँ। उर्दू अदब की तरवीज के लिए जो खिदमत फरत अब्बास शाह साहिब और दिलावर अली ने अंजाम दी हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तकरीब में पाकिस्तान से आए हुए मेहमान शायर फरत अब्बास शाह का कहना था, पाकिस्तान से सऊदी अरब रियाज आकर अच्छा लग रहा है। आप सब दोस्तों की मोहब्बत देकर खुशी हुई है। तकरीब के मेहमान खुसूसी दिलावर अली ने तखय्युल अदबी फोरम की पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा किया है। गम्बड़ के करीब कराची जाने वाली डोम और शुदापुर से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो जाने वाली वैगन में आमने सामने तसादुम के नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। सतारजा के देहाती पुलिस और रेस्क्यू इदारे जाए हादसा पर पहुंच गए। गांव वालों और पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए गम्बस अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों का इलाज जारी है। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन का बहरी बेड़ा चाइना पाकिस्तान ओशन गार्ड 3 मुश्तरका बहरी मशकों में शिरकत और मिशन की तकमील के बाद वतन वापस पहुंच गया। बेड़े ने 235 दिनों में 1 लाख नाटिकल मील का मिशन टूर मुकम्मल किया। फौजी एहलकारों ने मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी अस्करी तबादलों और ताउन और अवामी सफारतकारी की सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। खलीज अदन और सोमालिया के पानियों में एस्कॉर्ट मिशन अंजाम देने वाला 44वां चीनी बहरी बेड़ा मशरक़ी चीन के सूबा ज़ेजियांग में एक फौजी बंदरगाह पर वापस पहुंच गया। इस बहरी बेड़े ने 235 दिनों में 1 लाख नॉटिकल मील का मिशन टूर मुकम्मल किया। बहरी बेड़े में टाइप 052 डी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ज़ेबू, गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट जंगशू और जामे सप्लाई जहाज छांदा हो शामिल थे, जो बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए। इस मौके पर वापस आने वाले फौजी अहलकारों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनके अहल खाना ने भी उन्हें वालेहाना अंदाज से खुश आमदीद कहा। 44वें बहरी बेड़े ने 28 अप्रैल को अपने एस्कॉर्ट मिशन के आगाज के बाद से 28 बैचों में 33 मुल्की और गैर मुल्की जहाज़ों के लिए एस्कॉर्ट टास्क मुकम्मल किया। टास्क फोर्स अपने मिशन की महफूज और हमवार तकमील को यकीनी बनाते हुए मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी फौजी तबादलों और ताउन और अवामी सफारतकारी की सरगर्मियों में भी शामिल रही। 45वें बहरी बेड़े के साथ मिशन की हवालगी मुकम्मल करने के बाद टास्क फोर्स ने अमान, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और म्यांमार के दोस्ताना दौरे किए। बहरा अरब के शुमाल में पानियों में चीन पाकिस्तान ओशन गार्ड 3 मुश्तरका बहरी मशकों में हिस्सा लिया और सिंगापुर में तकनीकी स्टॉप किया। चीन और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान अस्करी तबादलों और ताउन की एक नुमायां तारीख है, जिसने यकीनी तौर पर आलमी अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के साथ साथ दोनों ममालिक के अफवाज की इस्तादकार को बढ़ाने और उनकी पेशा वाराना सलाहियतों को निखारने में भी अहम किरदार अदा किया है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। हासलपुर में डॉक्टर मुसर्रत शफी की गफलत से चंद माह कबल दौरान डिलीवरी ऑपरेट डॉक्टर हथियार निकालना भूल गए। दर्द की शिद्दत खत्म न हो सकी, मुतअद्दिद बार डॉक्टर को चेक करवाया गया। इसी हवाले से देखते हैं हासलपुर से मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। हासलपुर फैमिली अस्पताल डॉक्टर मुसर्रत शफीक की नाअहली या गफलत दौरान डिलीवरी ऑपरेट पेट से स्पंज निकालना भूल गयी। मुतासरा खातून के शौहर काशिफ ने प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कुछ अरसा कबल मैंने डॉक्टर मुसर्रत शफीक से अपनी बीवी का डिलीवरी ऑपरेट
ऑपरेट करवाया। ऑपरेट के बाद दर्द की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता चला गया। मुतअद्दिद बार डॉक्टर मुसर्रत शफीक को चेक भी करवाया। अद्वियात तब्दील होती रहीं लेकिन दर्द कम न हुआ। इलाज मुआवजा के लिए दर बदर की ठोकरें खाने के बाद बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में सिटी स्कैन करवाने से इंकशाफ हुआ कि पेट में स्पंज मौजूद है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर्स ने ऑपरेट से स्पंज तो निकाल दिया लेकिन इन्फेक्शन की वजह से बड़ी आंत काटनी पड़ी। रफा हाजत के लिए प्लास्टिक बैग लगाया गया है। मुतासरा खानदान ने गफलत बरतने पर डॉक्टर मुसर्रत शफीक के खिलाफ सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर अली जान और सीओ हेल्थ बहावलपुर से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ओकाड़ा में थाना सदर रीनाला खुर्द की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मोबाइल को देखते ही डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। एक डाकू अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। 2 फरार हलाक डाकू से मोटरसाइकिल, लूटी हुई रकम और असला बरामद। 2 फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस टीमें तश्कील। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। फरार डाकुओं की तलाश जारी है। मियावाली के नवाई इलाके व फुजरा में कुछ अरसा पहले पुल हादसे में एक खानदान के 7 अफराद जहां बाक हुए। पुल की चौड़ाई ज्यादा की जाए, शहरियों का मुतालबा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर कुछ अर्सा पहले शराफत भाई की गाड़ी इस नहर में गिरी थी और यहाँ पर तो उस गाड़ी में 7 लोग सवार थे। 7 के साथ अपनी जान की बाजी हार गए और इस जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और इस मौके पर हम इंतज़ामिया को भी कई मरतबा इस पर आगाही करा चुके हैं कि यार इसको ठीक किया जाए। और जो इसमें मेन प्रॉब्लम है, जो हादसा पेश आते हैं, बुजुर्ग बताते हैं कि जो इस जगह पर, इस पुल पर, इस नहर में हादसे किस वजह से आते हैं, ये थोड़ा सा पता किस वजह से आते हैं यहाँ पर ये हादसे? जी मोड़ है, मोड़ बहु गल आते हैं। एक पास रोड होर पास है, दूसरे पास होर पास है। रुख जेड़ा पुल है उसका होर पास है। ये त्राए बावजूद बने पे सड़क होर पास है, सौड़ा पुल दा होर पास है। मोड़ दे विच जेड़ी सवारी आंदी है वो बिच लगी वेंदी है कि पुल च लग वेंदी है, उसका रास्ता कोनी है। बहुत सारा टाइम थी गया वेखण लग्या असां मौजूद हाँ, सारे ते देरा रांदे थाई पिया। इतने कई हादसे हो चुके हैं जेडे तुआना सा ना दस सकते। कोई ट्रैक्टर डटे, कोई जनानियां डटियां, जनानियां बाई भज गईयां, कुछ जान की बाजी पे हार गए। जैसे शराफत भाई जान की बाजी हार गए, यही होर ही हार गए। कुछ ऐसा हादसा यहाँ पे पहले भी जान की बाजी हार गए लोग। कई बंदे थे मर चुके हैं जेडे तुआनू खबर आई दी ते नहीं दिती। ये वड्डा हादसा होया, इसकी खबर तुआनू दी हां भाई ते कई हादसे हो चुके हैं। बच्चियां दियां बाई भज गईयां, जनानियां दे चूकने टुट गए ने। गंदा जे मोड़ है, इतने कोई सवारी गुजर नहीं सकती। अखी नाल लेते बैठे एक मोटरसाइकिल थांदा। ये हुण दी गल एक जनानी फटोड़ी थी कि हुण कार पाई नहीं। इसी जगह पे हादसा हुआ है या थाई होया। ये जी बुजुर्गों का यही कहना है कि इस जगह पर काफ़ी हादसा हो चुके हैं। लिहाजा जो इस सड़क में मेन जो प्रॉब्लम है, सड़क में पुल से पहले जो मोड़ है, अगर इन मोड़ों को ख़त्म किया जाए तो ये अल्लाह ताला रहम करेगा, इन हादसों से बचा जा सकता है। मोहम्मद रियाज, A1 TV, वाम बचरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद का सिर्फ थाना नूरशाह और थाना बहादुर शाह का विजिट। दुराने विजिट डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद ने थाना जात में स्पेशल इनिशिएटिव के तहत दी जाने वाली सहूलियात और उनकी वर्किंग, ह्यूमन रिसोर्स, फ्रंट डेस्क रूम और रिकॉर्ड का तफसीली मुआयना किया और मुनासिब हदायत दी। डीपीओ साहिवाल ने बिलखुसूस सिप्स की फराहमी से कबल और बाद थाने में खिदमत की फराहमी का तकाबुली जायजा लिया। नीज थाने में कुछ नामुकम्मल तामीराती काम की जल्द अज जल्द तकमील की हदायत की। तमाम थानों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने अरसदराज से ज़ेरे इल्तवा बहबूद फंड्स के तमाम चेक्स जारी कर दिए। महाना इमदाद, बेवगान, तालीमी वज़ाइफ, तजहीज़ व तकफीन और शादी ग्रांट के चेक शामिल। बेवगान को महाना इमदाद के 81,31,500 रुपए के चेक्स जारी किए गए। अलावा अजीम तालीमी वज़ाइफ, शादी ग्रांट और तजहीज़ तकवीन के 6,15,72,000 रुपए के चेक्स भी जारी किए जा चुके हैं। माना इमदाद लेने वाली बेवगान ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। दादू जिला सिंध का कदीम जिला है। दादू शहर में अंग्रेजों के दौर में रेलवे स्टेशन साल 1890 में कायम किया गया। रेलवे स्टेशन पर स्टेशन उस्ताद, गार्ड्स, बुकिंग क्लार्क, ऑफिसर्स, मुसाफिर खाना, 2 मसाजिद, रेलवे मुलाजमीन के लिए क्वार्टर और बंगले तामीर किए गए थे।
कब्जा माफिया की जानिब से गैर कानूनी तरीके से सरकारी प्लाटों पर कब्जे किए जा रहे हैं। दादू म्यूनिसिपल के मुलाजमीन पैसे लेकर कब्जा माफिया को प्लाट पर गन कचरा डाल के देते हैं, जो कि कब्जा माफिया के साथी बने हुए हैं। मजाल है इंतजामिया कोई कार्रवाई करे। ठट्टा के NA 225 और PS 75 और 76 के उम्मीदवारों के आज चौथे दिन भी कागजात की जांच पड़ताल जारी है। पीपी से बगावत करने वाले PS 75 और NA 225 ठट्टा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी फॉर्म भरने वाले रसूल बख्श चाकरो के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ठट्टा वकास मलोक ने उम्मीदवार और उनके वकला की मौजूदगी में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद फॉर्म बहाल कर दिया। नामजदगी फॉर्म बहाल होने के बाद RO ऑफिस के बाहर उनके हामियों ने उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इसके अलावा PS 76 पर JUI के हाफिज सईद और PS 75 पर JUI के उम्मीदवार अरशद मेमन के भी कागजात नामजदगी फॉर्म बहाल कर दिया गया है। किप्रो में गौसिया जमात के सैकड़ों कारकुनान का मखदूम शाह महमूद कुरैशी से पंजाब पुलिस की बद अखलाकी के खिलाफ खलीफा आजाद दर से शहीद चौक तक रैली निकाली गई, जो शहीद चौक पर एक बड़े एहतजाज में तब्दील हो गई। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर शाह महमूद कुरैशी की आज़ादी के लिए नारे दर्ज थे। मजीद जानते हैं मुजाहिरीन से कि उनका इस हवाले से क्या कहना था। जैसे कि हम गौसिया जमात के अकीदतमंद आज किप्रो शहीद चौक पर यहाँ पर इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हैं। ये मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ है और मुल्क का हर एक फ़र्द जानता है कि आपको गिरफ़्तार क्यों किया गया है, आप पर ये इल्ज़ामात क्यों लगाए गए हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जब आज़ाद कर दिया है और अप्रूव कर दिया है, उसके बाद भी आपको रिहा नहीं किया गया और वहाँ का SHO जो आपके साथ आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है, आपको धक्के दे रहा है, हम ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं 2 मरतबा, आप पर कोई भी आज तक करप्शन का असांजो इहा जगह जगह एहतजाज आहे तहरीक इंसाफ़ गौसिया जमात जी तरफ़ां आहे। असां साईं शाह महमूद कुरैशी जी जेको कल्ह रावलपिंडी में जेको अडाला जेल में जेको रवैयो थियो वियो असांजे साईं शाह महमूद कुरैशी ते, असां वञी परज़ोर मुजमत कयूं था। ऐं हिकिड़े तक जे SHO खे एतिरो पावर ई न आहे जेको कंहिं रूहानी पेशवा को इतना ज़ोर से हिट करे और उनको बदतमीजी से उनको गाड़ी में डाले अडाला जेल से। एक SHO को इतनी पावर ही नहीं है, क्योंकि SHO को किसी की पावर है, उसको किसी ने बोला है तभी उसने ऐसा किया, नहीं तो किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो किसी रोहाना पेशवा जिसके मुरीद हिंदू सिंध में सबसे ज़्यादा हैं, सबसे बड़ी रोहानी पेशवा जमायत है, हम साईं शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का मुतालबा करते हैं। शुक्रिया। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।